हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के सबसे बड़े विलेज निरमंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। निरमंड विलेज सतलुज की बहती शीतल जल धाराओं के दाईं ओर कुपन घाटी के आंचल में बसा है। निरमंड का अर्थ है बिना सिर वाला। निरमंड के नामकरण के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब परशुराम जी ने जब पिता के आदेश पर अपनी माता का वध कर दिया तो उनका बिना धड़ वाला शरीर इसी स्थान पर गिरा था। इस स्थान का नाम पहले निर्मुड पड़ा और बाद में इसका नाम बदलकर निर्मंड कर दिया गया। भगवान परशुराम का वास्तविक नाम तो राम ही था। इस वजह से यह भी कहा जाता है कि राम से पहले राम हुए। भगवान शिव से प्राप्त अमोघ दिव्य अस्त्र परशु को धारण करने के कारण वह परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम को विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम द्वारा अपनी माता रेणुका की हत्या करने के पीछे एक रोचक दंत कथा प्रचलित है। माना जाता है कि ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका किसी वन में आश्रम बनाकर रहते थे। जमदग्नि ऋषि को नित्य पूजा हेतु जल की आवश्यकता होती थी, जिसकी जिम्मेवारी रेणुका माता जी की थी। एक दिन नदी में जल लेने गई रेणुका माता किसी गंधर्व जोड़े की क्रीड़ा देखने में व्यस्त उठी और उन्हें जल लाने में देर हो गई। ऋषि जमदग्नि को जब इसका आभास हुआ तो वह बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को माता रेणुका जी का सिर काटने का आदेश दे दिया। परशुराम ने अपनी पिता का आज्ञा का पालन करते हुए माता का सिर काट दिया। इस बात से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा तो परशुराम जी ने माता को जीवित करने और माता को पुनः स्मृति से उनकी हत्या की बात बुलाने का वरदान मांग लिया। ऋषि जमदग्नि ने तथास्तु कहकर वरदान को पूरा कर दिया, मगर परशुराम माता की हत्या करने से अपराध महसूस करने लगे और इसका पश्चाताप करने हेतु हिमालय की ओर रुख किया और इसी स्थान अर्थात निर्मंड में तपस्या की और नर में यज्ञ संपन्न किया। एक अन्य कहानी के अनुसार जब राजा सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को छीन लिया तो परशुराम ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बाद में परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम में ऋषि जमदग्नि को ध्यान में बैठे हुए उनकी हत्या कर दी। इस बात से कुपित होकर रेणुका माता ने परशुराम को 21 बार छाती पीटकर पुकारा था। परशुराम को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का घोर संकल्प लिया। इन सभी कथाओं से यह प्रतीत होता है कि परशुराम माता की हत्या के पश्चात हेतु निर्मंड आए या पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने के बाद निर्मंड आए या फिर क्षत्रियों के संहार के संकल्प को पूरा करने हेतु निर्मंड में आश्रम बनाया। मगर यह बात तो निश्चित है कि निर्मंड को भगवान परशुराम ने ही बसाया था। निर्मंड में भगवान परशुराम के साथ तांत्रिक सिद्धियों से परिपूर्ण 500 ब्राह्मण, 60 शिल्पी और 120 कृषक आए थे। तपस्या और यज्ञ वाले स्थान पर उसी समय एक मंदिर का निर्माण किया गया था जो आज भी इस बात का साक्षी बनकर खड़ा हुआ है। इस मंदिर को परशुराम कोठी के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण में ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इसे प्राचीन काष्ठ कला का समावेश मिलता है। कोठी के भीतर परशुराम की गुफा है। कहते हैं यहाँ परशुराम जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। यहाँ पर बूढ़ी दिवाली और बूंदा का फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। कहते हैं कि बूंदा यज्ञ की शुरुआत परशुराम द्वारा ही की गई थी। पहले इसे नरमेघ यज्ञ भी कहा जाता था। भगवान परशुराम जी की मूर्ति केवल बूंदा यज्ञ के अवसर पर ही बाहर निकलती है। 70-80 वर्ष पहले एक ऊंचे टीले यानी पहाड़ से रस्सी पर लटकाकर रस्सी पर फिसलकर मनुष्य नीचे की ओर आता था, परंतु सरकार के प्रतिबंध लगने के कारण मनुष्य की जगह अब बकरे को पिटारे में बिठाया जाता है। बूंदा यज्ञ 12 वर्ष बाद बनाया जाता है। इस मंदिर के अंदर गुफा नुमा समाधि स्थल के कपाट सामान्यतः बंद रहते हैं और 12 साल के अंतराल में होने वाले बूंदा उत्सव के दौरान खुलते हैं। अगर हम बात करें बूढ़ी दिवाली तो यह कहा जाता है कि भारत के इन क्षेत्रों में भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर 1 महीने के बाद पता चली थी। इस समाचार को सुनने के बाद क्षेत्र के लोगों ने खुशी से झूमते हुए लकड़ियों की मिसालें जलाकर व मिट्टी के दिए जलाकर पूरे क्षेत्र भर में अपने गांव की परिक्रमा करके समस्त क्षेत्र को रोशन किया था और नाच गानों के साथ इस त्यौहार को मनाया था। तभी से इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली बनाने की परंपरा चली आ रही है। देश भर में मनाई जाने वाली दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाई जाने वाली ये बूढ़ी दिवाली बड़े पारंपरिक ढंग से अपनी संस्कृति व सभ्यता को दर्शाती है। हालांकि देश की मुख्य दिवाली भी इन क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु बूढ़ी दिवाली इन क्षेत्रों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन क्षेत्र के सभी लोग अपने कुल देवताओं के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। दिवाली के बाद आने वाली अमावस्या को बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। अमावस्या की रात को गांव के सभी लोग गांव के मुख्य मंदिर के पास एकत्रित हो जाते हैं और आग जलाकर लोकल गीत गाते हैं।
लोगों का विश्वास है कि अमावस्या की रात को मशाल जुलूस निकालने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और गांव में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। भगवान परशुराम को ही इस गांव के मुख्य आराध्य देव माने जाते हैं। माता अंबिका का मंदिर इस कोठी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता ये है कि माता अंबिका भगवान परशुराम की माता रेणुका का ही अवतार है। इस मंदिर में माता की मुख्य मूर्ति की स्थापना परशुराम द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि शादीशुदा औरतों को पहले इस चबूतरे की परिक्रमा करनी पड़ती है, उसके पश्चात ही वह मंदिर में प्रवेश कर सकती है। यहाँ पर आपको जाने के लिए NH मार्ग 5 पर शिमला से लगभग 134 किलोमीटर दूरी पर रामपुर से 5 किलोमीटर पहले बजीर बाबड़ी पुल आता है। इस पुल को पार करते समय लगभग 13 किलोमीटर सड़क मार्ग से चलकर निर्मड पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा इसी रास्ते से होकर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।